हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? घातांक के नियम। देखते हैं कि इसे सॉल्व कैसे करते हैं। आपको नियम पता है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम में बहुत हेल्प होगा। ठीक है, जैसे इसका अगर अगर ये क्या देगा, अगर ये देगा एक्स के पावर ए इज इक्वल टू एक्स के पावर बी, अगर ऐसा देगा तो आप ये देखो कि ये बेस होता है और ये पावर। अगर बेस सेम है तो पावर हमेशा इक्वल होता है। ए बराबर बी। ठीक, ये एक कंडीशन हुआ। ये यदि अब पावर सेम कर देंगे और बेस अलग अलग कर देंगे तो क्या होगा? जैसे x के पावर a इज इक्वल टू वाई के पावर b, तो बताओ तो फिर क्या होगा? अगर यहाँ पे बेस सेम हो रहा था तो पावर इक्वल हो जा रहा था, लेकिन अगर यहाँ पे पावर पावर अगर सेम है तो क्या होगा? तो बेस क्या हो जाएगा? तो बेस भी यहाँ पे क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है, x इक्वल टू वाई। ठीक, अब आएगा कॉन्सेप्ट इसका कैसे। तो देखते हैं, पहला बोलता है a के पावर m इज इक्वल टू a के पावर n क्या होगा? तो याद रखना, जब बेस सेम है और यहाँ मल्टीप्लाई तो दोनों क्या होता है? जुड़ जाते हैं। तो क्या हो जाएगा? m प्लस n हो जाते हैं। ठीक, ये वैसे ही अगर दूसरा में बोल दिया क्या, जैसे मल्टीप्लाई का था तो अब मल्टीप्लाई के बाद देखो डिवाइड का देख लेते हैं। a के पावर m डिवाइड a के पावर n। अगर कहीं पर भी डिवाइड आ गया लेकिन बेस सेम है और पावर अलग अलग है तो ये दोनों क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। a के पावर m माइनस n, ये ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं। ये अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है ना तो एग्जाम में इसलिए आप बना सकते हो। ठीक है, जैसे अगर a के पावर m और ब्रैकेट के बाहर n, अगर इस टाइप का अगर आपको देता है तो क्या होगा? ये दोनों मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है? a के पावर m इंटू n। ठीक है, ये होता है इसका कॉन्सेप्ट। ठीक, अब होता है एक चौथा। चौथा क्या बोलता है? चौथा बोलता है a b के पावर n। तो इस टाइप अगर देगा, अगर अलग अलग है उसके पावर में पूछे तो इसको क्या करना पड़ेगा? इसको आपको अलग अलग लिखना पड़ेगा। कैसे? a के पावर n डॉट, या तो मल्टीप्लाई बोल दो, b के पावर n। आप इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक, अगर आपको देगा 1/a के पावर n तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? ये बटे में है लेकिन बटे से ऊपर में जाएगा, बटे आपको हटाना पड़ेगा तो क्या लिखना पड़ेगा? a के पावर माइनस n। अगर कहीं पे आपको दे देगी एक पर माइनस है तो इसको ऐसे लिख सकते हो उल्टा, वैसे इसको भी उल्टा लिख सकते हैं, इसको भी उल्टा लिख सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं कि ऐसे ही जाएगा, हम जिस रास्ते से जा रहे हैं वही रास्ते से हम वापिस भी आ सकते हैं। ठीक है, जैसे ए बी पूरा के पावर n, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिख सकते हैं, a के पावर n डिवाइड बाई b के पावर n। ठीक है, ये सब है कॉन्सेप्ट। ठीक, अगर ऐसा दे दिया क्या, a के पावर p बाई q, इसको कैसे लिख सकते हैं? ये क्या है? ये है आपका a। ठीक, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, a के पावर p उसके पावर में 1/q। लेकिन अगर ये पावर के इधर जाता है सामने तो इसको कैसे लिख सकते हैं? a के पावर p और यहाँ पे हो जाएगा q। ठीक, लेकिन इस टाइप का अगर आ रहा है तो इसे आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब a के पावर 1 क्या होता है? हमेशा याद रखना, a के पावर 1 होता है a ही होता है। लेकिन अगर आपको बोल देगा a के पावर 0 क्या होता है तो याद रखना a के पावर 0 क्या होता है? a के पावर 0 होता है हमेशा 1। ठीक, ये
तो इतना आपका क्या था, घातांक के नियम था। इसको आप अच्छे से, ये कॉन्सेप्ट को अगर एक बार में समझ नहीं आया तो बार बार आप देखिए वीडियो, आपको पूरा समझ आ जाएगा। फिर अगर हम इसका जब क्वेश्चन करेंगे तो आप बहुत इजीली तरीके से बता सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।